ग्राउंड पे लगातार आप काम कर रही हैं पिछले कई दिनों से। इस इलेक्शन में आपका जो अपना टेक अवे जो सेंस है वो क्या दिख रहा है, ग्राउंड क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि आप अगर तृणमूल का रवैया देखें उसी से आपको आभास हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बीजेपी के संघर्षों की वजह से, जो समाधान बीजेपी प्रस्तुत कर सकती है, बीजेपी का जो नेतृत्व है उसकी वजह से कितना बड़ा एक परिवर्तन हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। उसका पहला उदाहरण यह है कि जब जब हम पश्चिम बंगाल के विकास के मुद्दों पर चर्चा लाने का प्रयास करते हैं तो ममता बंदोपाध्याय न सिर्फ माछ मछली की बात करती हैं, झाल मुड़ी की बात करती हैं, मुख्य मुद्दों पर कभी वो परिचर्चा या कोई डिबेट या डिलिब्रेशन नहीं करती। एक मुख्यमंत्री जिसका एक विस्तार से कार्यकाल रहा हो, निश्चित रूप से उनकी कोई ना कोई तो स्पेसिफिक उपलब्धियां होंगी, विशेषतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन आपने कभी भी मुख्यमंत्री को अर्थव्यवस्था के प्रादेशिक विषयों पर परिचर्चा करते शायद नहीं देखा होगा सार्वजनिक किसी भी सभा में। दूसरा मुद्दा है कि समाज एक अपेक्षा रखता है किसी भी सरकार से कि सरकार का तंत्र समाज में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार अपने तंत्र का इस्तेमाल करेगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आप खुद रिपोर्ट करते हैं, तो ये भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे ममता बंदोपाध्याय कहीं भी अपना वक्तव्य रखती हैं। इस पूरे कैंपेन में जब जब हमने विषय उठाए, उदाहरण एक और 2014 से लेकर 2026 तक केंद्र की सरकार से टैक्स डेवल्यूशन हो, ग्रांट्स इन एड हो, अथवा जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, उसका कुल अगर आप मिला लें संख्या तो लगभग 10,60,000 करोड़ रुपए अब तक बंगाल आ चुका है। उस पैसे का हिसाब जब जब मांगा जाता है कि आपने सरकारी व्यवस्था में वो पैसा किस प्रकार से बंगाल की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया, वो डिबेट वो कभी नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर का जब सवाल उठता है तो आपने स्वयं इसको रिपोर्ट भी किया, जैसे कि मैंने कहा, मालदा में जजेस का हॉस्टेज होना, देश के किसी भी भूभाग में ऐसा चित्र आपने कभी नहीं देखा होगा। उस मुद्दे पर भी तृणमूल कांग्रेस मौन रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मौन रहना इन मुख्य मुद्दों पर, जिस पे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, अपनी प्रशंसा करवाते हैं अथवा प्रमाण देते हैं कि उनके पास जब सत्ता है या थी तब उन्होंने उनकी क्या उपलब्धियां रही, ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा संकेत है बंगाल में चर्न का। और देवेंद्र जी, पश्चिम बंगाल के बारे में जब भी हमारे देश में चर्चा होती है तो लोग बीजेपी को मुख्य फैक्टर पॉलिटिकली कभी नहीं मानते। लोग हमेशा कहते हैं नहीं जी, वामपंथ का यहाँ पे बहुत बड़ा चाप होगा, या कांग्रेस का यहाँ पर एक आधार रहा है। आपने इस चुनाव में खुद कवरेज में देखा होगा, जब आप लोगों से मिलते होंगे, कि ये फाइट सीधा टीएमसी और बीजेपी के बीच की फाइट है। वामपंथ कहीं फिगर नहीं हो रहा, कांग्रेस कहीं फिगर नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी का इतना तेजी से उभरना और सीधा सीधा तृणमूल को टक्कर देना, आपको बंगाल का जो राजनीतिक संकेत है वो इसी से समझ आ रहा होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी आपने बहुत कैंपेन किया था, पार्टी बहुत शिद्दत से लड़ी थी। उस चुनाव से इस बार के विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है इस बार? गृह मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले फेज के बाद और जो आंकड़े उन्होंने हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किए, किस प्रकार से जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इलेक्शन कमीशन का तंत्र है, और गृह मंत्री जी ने पुलिस की भी उसमें सराहना की कि एक ऐसा तंत्र गठित किया गया पश्चिम बंगाल में कि लोग निर्भीक होकर अपना वोट दे सकें। हिंसा की वारदातें घटी और बहुत बड़े स्तर पर घटी। तो जिस प्रकार से आपने रिकॉर्ड टर्नआउट देखा है वोटर का, वो अपने आप में मुझे लगता है बंगाल के इस चुनाव का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल फैक्टर रहा है।